तो आज मैं आप लोगों को ग्रहों का शुभ होना और पाप होना उससे संबंधित विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मीन्स आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा शुभ ग्रह होता है और कौन पाप ग्रह होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आपके पास ये बताना चाह रहे हैं कि पाप ग्रह में कौन कौन आता है। तो पाप ग्रह वैसे ग्रह है, उन सभी 9 ग्रहों में पाप ग्रह में सूर्य पाप ग्रह होता है। मंगल भी पाप ग्रह होता है। शनि भी पाप ग्रह होता है। राहु और केतु ये पाप ग्रह होता है। तो ये जो है 1 2 3 4 5, ये 5 सामान्य तौर पर ये पाप ग्रह होता है और इनका जो विचार होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। कभी कभी ये प्लस में भी होता है। ये डिपेंड करता है कि इसका स्थिति क्या है, कैसे घर में बैठा है, कैसा इसका बल है अपने घर के लिए, अपने स्वामी के लिए, अपने भाव के लिए। तो बेसिकली हम डिफिनीशन की बात अगर करें, विचार तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो पाप ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह जो आप देख रहे हैं ये पाप ग्रह माना जाता है। उसी तरह से शुभ ग्रह की बात करें तो शुभ ग्रह बृहस्पति और शुक्र को शुभ ग्रह माना गया है। इसमें कोई ये नहीं है, संशय नहीं है। तो संशय मीन्स कोई कन्फ्यूजन नहीं है। शुभ ग्रह हमेशा बृहस्पति और शुक्र, चूँकि देवों के गुरु बृहस्पति को माना गया है और जो दैत्य लोगों का गुरु हुए वो शुक्र हुए। तो इस तरह से दोनों तो गुरु ही हैं, लेकिन ये देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और ये दैत्यों के गुरु शुक्र हैं। तो बृहस्पति और शुक्र हमेशा शुभ ग्रह ही होता है। लेकिन हम बात करें अगर बुध की, तो बुध का यह पोजीशन है कि बुध अगर पाप ग्रह के साथ बैठा है, मीन्स इसके साथ कोई और पाप ग्रह बैठा है, मतलब सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनमें से कोई भी साथ में बैठा है पाप ग्रह, तो बुध अगर पाप ग्रह के साथ बैठा है तो वो पाप फल देगा, है ना। इसका जो फल होगा ये पाप होगा और इसका स्वभाव भी पाप जैसा ही होगा। इसी तरह से बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, शुभ ग्रह कौन, तो बृहस्पति और शुक्र, उसके साथ अगर बुध बैठा है तो इसके साथ वो जो विचार होगा वो शुभ ग्रह का शुभ फल देगा और शुभ विचार माना जाता है उसका। वह कोई गलत नहीं होगा, मीन्स पाप का फल नहीं प्राप्त होगा। उसी तरह से बुध अगर अकेला है, मीन्स ना तो उसके साथ कोई शुभ है ना तो पाप है। अगर शुभ ग्रह है तो शुभ फल देगा ही, लेकिन अकेला सिर्फ है, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। तो अकेला अगर है तो उसका हमेशा जो विचार होगा वो शुभ होगा, शुभ फल ही देगा। तो अपने भाव में, जिस भाव में बुध अकेला बैठा है उसका विचार शुभ माना जाएगा। उसी तरह से अब बचा चंद्रमा में एक छोटा सा है कहानी कि ये 11वीं तिथि जो शुक्ल पक्ष का 11वीं तिथि से लेकर पंचमी कृष्ण पक्ष तक, ये चूँकि तेज होता है, इसमें प्रकाश पुंज ज़्यादा होता है, तो इसको शुभ माना जाता है, इसका प्रभाव भी शुभ होता है। उसी तरह से अशुभ फल इसका छठी कृष्ण पक्ष से लेकर 10वीं कृष्ण पक्ष, मतलब 11वीं से आगे और पंचमी तक, उसके बाद पंचमी कृष्ण से लेकर 10वीं शुक्ल पक्ष, मतलब 11वीं से पहले 10वीं शुक्ल पक्ष तक। मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि चंद्रमा चूँकि तेज होता है 11वीं शुक्ल पक्ष से 5वीं कृष्ण पक्ष तक और अशुभ फल देता है, उसका लाइट डिम होता है, मीन्स ऐसा समझ लीजिए कि तो उस समय कमज़ोर होता है चंद्रमा, वो 6वीं कृष्ण पक्ष से 10वीं कृष्ण पक्ष तक। तो ये सामान्य तौर से ऐसा विचार माना जाता है। उसके बाद भी अगर हम बात करें कि इसमें से कोई और भी मतलब कन्फ्यूजन होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उससे संबंधित किसी तरह का कुछ और भी जानकारी प्राप्त करना है तो हम आप लोगों को और भी जानकारी देंगे। धन्यवाद।